जी नाज़रीन, आपका होस्ट आलम नासिर सुफेरा आपकी खिदमत में हाजिर है और नई एपिसोड के साथ हाजिर है। इस एपिसोड में हमने पढ़ना है, इस लेसन में हमने पढ़ना है कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की इकसाम कितनी है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। तो तवज्जो करेंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप के लिए शर्त यह है कि कम से कम 2 अल्फाज होने चाहिए। ग्रुप की शर्त यह है कम से कम 2 अल्फाज होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन उनमें तरतीब होना शर्त है। इसलिए कहा गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल मफहूम देता हो, लफ्जों का ऐसा गिरोह जो मुकम्मल मफहूम देता हो वो जुमला कहलाएगा। लफ्जों का वो गिरोह जो मफहूम नहीं देता सिरे से, वो बेशक 40 लफ्ज आप इकट्ठे कर ले और वो मफहूम नहीं देते, आगे पीछे हैं, तो उस सूरत में हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस वही कहलाएगा जो मुकम्मल मफहूम देगा। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल मफहूम देता है वो जुमला कहलाता है। खा वो जुमला एफर्मेटिव है, खा वो सेंटेंस आपका नेगेटिव है, खा इंटेरोगेटिव है, खा WH वर्ड यानी डबल इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड से बना हुआ है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से बना हुआ है, सेंटेंस ही कहलाएगा, क्योंकि सेंटेंस की शर्त में यह चीज शामिल है कि वो मुकम्मल मफहूम देगा। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, ही हेल्प्स द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, यहाँ बताता चलूं पुअर एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दी लगा दिया जाए तो वो जमा बन जाता है। नाउन के साथ, बाद नाउन के साथ ई का इजाफा करके, जिस तरह मैन के साथ ई का इजाफा कर दे मैन जमा बन गया, वेमेन के साथ ई का इजाफा कर दे वेमेन बन गया। बाद के साथ एस का इजाफा करना पड़ता है, जिस तरह बेंच के साथ एस लगा दिया जाए बेंचेस बन जाता है। बाद दफा सिर्फ एस का इजाफा करना पड़ता है, डेस्क के साथ एस लगा दिया जाए डेस्क बन जाते हैं, जमा बन जाते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के साथ दी लगा देने से वो जमा बनेंगे, एस से वो जमा नहीं बनते। ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। यहाँ इस जुमले में आपने देखा, इस जुमले में मुकम्मल मफहूम अदा होता है कि वो गरीबों की मदद करता है, इसलिए ये सेंटेंस है। इसको हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। व्हाई हैव यू कॉट दिस मैन, तुमने इस शख्स को क्यों पकड़ा है। तो ये भी अपनी जगह मुकम्मल मफहूम देता है, ये बिल्कुल एफर्मेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव है। तो फिक्रा खा किसी भी सूरत में क्यों ना हो, अगर वो मुकम्मल मफहूम देता है तो वो सेंटेंस ही कहलाएगा। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की इकसाम में पहली किस्म असर्टिव सेंटेंस भी हम इसे कहते हैं, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म को हम पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो भी हम बयान देते हैं, अगर वो मस्बत सूरत में मौजूद है, हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट मौजूद है, वो इस किस्म में आएगा। हम ये कहते हैं पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मौजूद हो, विच इज कंटेन्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। यहां आपने मिसाल के तौर पर देखा, ही हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों का उसने शिकार किया। तो बिल्कुल सादा सा फिक्रा है, ना इसमें कोई नेगेटिव सेंस पाई जाती है, ना इंटेरोगेटिव सेंस पाई जाती है, बिल्कुल सादा फिक्रा है। इस सादा फिक्रे को हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट पाई जाए। ए नेगेटिव सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ अ नेगेटिव डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो मनफी बयान पर मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, दे विल नॉट कट ग्रास, वो घास नहीं काटेंगे, तो मनफी फिक्रा मौजूद है, तो इसको हम डिक्लेरेटिव की दूसरी किस्म जो है ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाती है। सेंटेंस की दूसरी किस्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लफ्ज इंटेरोगेटिव से ही मौजूद है। इंटेरोगेटिव पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी ऐसा जुमला जिसमें कोई बयान पूछा जाए, जिसमें कोई बात पूछी जाए, तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल से ज़ाहिर है, आर यू हैप्पी टुडे, क्या आप आज खुश हैं। तो मुकम्मल मफहूम अदा होता है, लेकिन आपका फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उनको हम सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव भी वो कहलाता है। इसी तरीके से वाई आर यू सैड टुडे, आज आप उदास क्यों हैं,
यहाँ देखा WH वर्ड से शुरू होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब है। इसको WH वर्ड प्लस हाउ वाला सेंटेंस भी कहते हैं, इसको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से बनने वाला जुमला भी कहा जाता है। तो खास सिंगल इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो, दोनों सूरतों में है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को तवज्जो से देखना है और तवज्जो से समझने के लिए इन लफ्जों का समझना जरूरी है। तो ये लफ्ज जो है आपके जो दिए गए हैं इनको समझना जरूरी है। इन लफ्जों पे ध्यान करें। लफ्ज एक्सक्लेमेटरी जो है ये दर हकीकत हमारे जज्बात या एहसासात उनका फौरी इजहार होता है। सडन आवर जो है, जायज जो है हमारी, या सारो जो हैं, जो भी हैं, ये हमारे जज्बात हैं जो सडनली ज़ाहिर होते हैं, हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये देखा आपने, जाए खुशी को कहते हैं, जज्बे की एक किस्म है, सारो गम की एक किस्म है, वंडर हैरत है, जज्बे की एक किस्म है। तो हमने ये देखा कि लफ्ज हुरा खुशी को जाहिर करता है। हुरा वी हैव वन द मैच, अचानक मुंह से निकल जाती है वो बात, पता नहीं होता, तो बगैर किसी सोचे समझे जो जज्बे का इजहार जुबान से हो जाए, ऐसे फिक्रात को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। पहला आपने देखा हुर्रा वी हैव वन द मैच, खुशी का इजहार करते हुए कहता है हमने मैच जीत लिया है। तो लफ्ज हुर्रा खुशी को जाहिर करता है, इसलिए यहाँ मैंने आखिर में यादाश्त के लिए लिख दिया कि ये हुर्रा खुशी को जाहिर करता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हम खुशी का जुमला भी कहते हैं। दूसरे में आपने देखा एलस वी हैव लॉस्ट आवर बुक्स, अफसोस हमारी किताबें गुम हो गई हैं। तो यहां मैंने लफ्ज सारो इसीलिए लिखा कि ये लफ्ज अफसोस को जाहिर करता है। एलस का लफ्ज, जिसके लिए ओह का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं हम, सॉरी का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे और भी बहुत से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अफसोस के लिए। तो अफसोस के फौरी इजहार के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गम ही का इस्तेमाल करते हैं। ये आखिरी जुमला जो है ये तवज्जो तलब है कि हैरत वाला फिक्रा, इसकी 3 पहचानें हैं और उन पहचानों का याद रखना जरूरी है। नंबर 1, हैरत वाला फिक्रा या तो वट से शुरू होगा या हाउ से शुरू होगा। तीसरे किसी भी लफ्ज से ये शुरू नहीं होता, या हाउ से शुरू होता है या वट से शुरू होता है। और इसके फौरन बाद दूसरी शर्त है, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। यहां आप देख रहे हैं फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, आर्टिकल मौजूद है। और तीसरी इसकी पहचान ये है कि हैरत के लिए जिस तरह हम ये दुआया अलामत लगाते हैं, ये हैरत के तौर पर भी अलामत लगाते हैं। कितना खूबसूरत है मंजर ये। इट इज ना भी लिखा जाए तो यहां तक इसका मानी पूरा हो सकता है। हम यूं भी इसको कर सकते हैं कि अगर इट इज ना भी आए तब भी मफहूम पूरा होता है। व्हाट अ लवली सीन, कितना खूबसूरत मंजर है। तो उस सूरत में हैरत वाला फिक्रे की 3 पहचानें, हाउ से या व्हाट से शुरू होगा, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और आखिर में ये अलामत इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये इनमें इनको तैयार करना जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में या हुक्म पाया जाता है, या प्रोहिबिशन पाई जाती है, यानी मना करना पाया जाता है, किसी काम से रोक दिया जाता है, या रिक्वेस्ट पाई जाती है, या नसीहत पाई जाती है, या उसमें किसी किस्म की कोई तजवीज़ ये दी जाती है। इन चीज़ों पर मुश्तमिल जुमले को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहले जुमले पर ध्यान दें, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले गवाह को बुलाओ। तो ये हुक्म है, ऑर्डर कहलाता है। हुक्मिया फिक्रा आमतौर पर हुक्मिया फिक्रा पहली फॉर्म से ही शुरू होता है, जिस तरह हमने जुमले में देखा कि अगले गवाह को बुलाइए। दूसरे फिक्रे में गौर करें, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। रोका गया है, मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो इसमें हम ये कहते हैं इस जुमले में प्रोहिबिशन पाई जाती है, और इस किस्म के फिक्रे अमूमन डोंट से शुरू होते हैं, जिन्हें छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए हम डू नॉट भी कहते हैं। तीसरे फिक्रे पर ध्यान दें, प्लीज हेल्प मी डू दिस सम, ये सवाल हल करने में मेरी मदद कीजिए, बराहे मेहरबानी ये सवाल हल करने में मेरी मदद कीजिए। तो रिक्वेस्ट वाले फिक्रे अमूमन या तो प्लीज से शुरू होते हैं या फिर काइंडली से शुरू होते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट पाई जाती है। यहाँ आप इस फिक्रे पर गौर करें, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो।
इस फिक्रे में आप देखते हैं नसीहत पाई जाती है, तो नसीहत भी इंपेरेटिव सेंटेंस में शुमार होती है। यह फिक्रा, लेट अस विजिट द रावी टुडे, आओ आज रावी की सैर करते हैं। रावी चूंकि दरिया का नाम है और दरियाओं और समंदरों के नामों से पहले अमूमन दी लगाया जाता है और उसका पहला लेटर भी बड़ा कैपिटल लिखा जाता है। तजवीज वाला फिक्रा अमूमन लेटर से शुरू होता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सजेशन पाई जाती है, आओ आज रावी की सैर करें। ये एक तजवीज़ पाई जाती है, तो जिसमें तजवीज़ पाई जाए, नसीहत पाई जाए, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशन हो या ऑर्डर हो, इस किस्म के जुमले इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। 5वें नंबर का सेंटेंस जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज्यादातर विश या प्रेयर यानी ख्वाहिश या दुआ पाई जाती है, तो उस सूरत में हम आमतौर पर दुआ या फिक्रा में से शुरू होता है और आखिर में ये अलामत आती है, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो यहाँ आपने देखा ये 5 किस्म के सेंटेंस हैं। सेंटेंस की 5 इकसाम हमने पढ़ी, इनको गौर से तवज्जो से देख लें। फिर भी किसी किस्म की कोई वजाहत तलब बात हो तो आप मेरे नंबर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको हर सूरत में क्लियरेंस दी जाएगी। शुक्रिया।